कंसेप्ट क्लियर हो गया था। लिखेगा लिखेगा वैसा शब्द लिखेगा वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में एफ वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में एफ तथा एफ ही हो वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में एफ तथा एफ ही हो वैसे शब्द को पूर्णल बनाने के लिए 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 एफ तथा एफ ही को हटाकर एफ तथा एफ ही को हटाकर उसके जगह पर एफ तथा एफ ही को हटाकर उसके जगह पर VES लिखकर उसके जगह पर VES लिखकर समस्त का पूर्णल बनाया जाता है। 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 हड़बड़ाना नहीं है, जो हम बोलेंगे उसको सुनिए। बोलता है सर कि जैसे लाइफ जो है इस शब्द के अंत में क्या है? एफ है। बोलता है सर कि द वर्ड विच एंड्स विद क्या? एफ और क्या? एफ फॉर मेकिंग इट्स प्लूरल वी रिमूव क्या? एफ और क्या? एफ और ऐड देयर क्या? VES। जैसे VES जैसे लाइफ का क्या बनेगा? लाइफ। किसी का चार्ज में है क्या? मोबाइल लगा लीजिए, उसी का खाली खोल दीजिए ना, वो खोल दीजिए तुम्हारा है और खोल दीजिए वो आज का मोबाइल नहीं लग रहा होगा, तुम लोग अब तक पंचायती जा चुका होगा, फोन लगा रहे में नहीं लग रहा होगा, है ना? देखिए लाइफ को क्या बनेगा? लाइफ का क्या? लीफ। और वाइफ का? बढ़िए वाइफ का वाइफ एफ वाला लीफ। अच्छा हाँ यार, लीफ मतलब क्या? पत्ता। लीफ पत्ता, क्लियर है। लीफ का क्या? लीफ। नाइफ का? नाइफ। आप बोलो और बताएं। Satisfied है? देखिए make sure that whenever we talk about for making the plural of the word which ends with क्या? F और क्या? F for making it plural we remove क्या? F और क्या? F और add there क्या? VES। क्लियर है? बोलता है कि वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में F और क्या? F हो, तब उसका प्लूरल बनाने के लिए एफ और एफ को हटाकर उसके जगह पर VES करते हैं। क्लियर है? तो ये सब लोग को पता होगा, लेकिन एग्जाम में पूछता नहीं है। हर चीज का एक हम था लॉ बताए हैं। अरे क्लियर है? सेकेंड लिखेगा लेकिन वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में लेकिन वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में एफ तथा एफ ही हो, लेकिन वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में एफ तथा एफ ही हो, अरे क्लियर है? तथा वह शब्द नाउन ना होकर कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, वह शब्द नाउन ना होकर कोई अदर पार्ट्स ऑफ
स्पीच हो, तब इसका प्लूरल बनाने के लिए 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 सिर्फ एस का प्रयोग होता है। सिर्फ एस का प्रयोग होता है। सिर्फ एस का प्रयोग होता है। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं कि अंधे कहानी लिख रहे हैं? शब्द जिस शब्द के अंत में क्या हो, ए पर क्या, ए भी, अगर ये नाउन ना होकर कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, अरे क्लियर है, तब इसका प्लूरल बनाने के लिए हम एक और एक को नहीं हटाएंगे, सिर्फ ऐड करेंगे क्या, एस। अरे क्लियर है? लोग बोलते हैं कि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्लूरल नहीं बनता है, तो उनसे ये पूछना कि चीफ जो होता है, अरे क्लियर है, चीफ पता है ना, द चीफ को तो बनना चाहिए CHI, चीफ्स हो बनाते हैं, लेकिन आप ही लोग ना बोलते हैं चीफ्स। अरे चीफ का मतलब क्या होता है, खास, ये एडजेक्टिव हो गया। अरे नहीं हो गया, अरे क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्लियर है? एक शब्द का नाम सुने होंगे सर, स्ट्राइक, STRIEF। स्ट्राइक का मतलब क्या, चेष्टा या चेष्टा करना। अरे क्लियर है ना? समझ रहे हैं? तो क्या ये नाउन है कि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है? अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ये स्ट्राइक का क्या बनेगा, क्लियर है? आप प्रूफ होता है ना, प्रूफ का मतलब सिद्ध करना है, DES होता है ना, नहीं, सिर्फ क्या लगता है, एस लगता है, क्योंकि प्रूफ का मतलब प्रमाण होता है। प्रमाण एक प्रकार का एडजेक्टिव है, क्लियर है? प्रूफ का क्या हो जाएगा, प्रूफ। स्ट्राइक का स्ट्राइक, अरे क्लियर है? अरे लिखे हैं VS की सिर्फ एस क्या, एस। स्ट्राइक का स्पेलिंग STRIEF। हाँ, अरे हो गया, चलिए आगे सुनिए, देखिए STAFF, स्टाफ का STA भी नहीं आतेगा, अरे डबल एफ है, सिर्फ क्या लगाएंगे, एस। स्टाफ का क्या बनता है, स्टाफ। अरे क्लियर है? आप देखिए, मान लीजिए ये ऑफ है, तो ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, क्लियर है? हम बोलेंगे कि इस पैसेज में 3 गो ऑफ गलत है, अरे 3 गो ऑफ गलत है, तब मान लो 1 ऑफ होगा, लेकिन 2 क्या होगा, 2 हटा दो इसको, ऑफ होगा, नहीं ऑफ होगा, क्यों? क्योंकि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और एक OFF भी होता है, हाँ उसको भी लिख दीजिए, OFF। ऑफ का क्या बनेगा, ऑफ। अरे क्लियर है? समझ रहे बात को? क्लियर है? ऑफ ये वाला आएगा क्वेश्चन, ना कि वो वाला आएगा, पक्का? जैसे लिखेगा देयर आर 5, देयर आर 5 ऑफ, there are 5 of in this passage, there are 5 of in this passage, there are 5 of in this क्या passage, there are 5 of in this क्या बाबू passage, यानी इस पैसेज में क्या गो ऑफ है, अरे एक ऑफ है कि 5 गो, 5 गो, तो OF होगा, OF पक्का ना? ऑफ का क्या हो जाएगा, ऑफ। क्लियर है? समझ में आया कि ना आया? अरे पक्का? फिर से बोले कि समझ गए, समझ गए। तो ये जरूरी है कि एस लगेगा, सॉरी VS लगेगा, ऊपरी से सोचिए क्वेश्चन बनेगा, उल्टा सोचिएगा पलट जाइएगा। बोलता है कि अंग्रेजी जो है ना सर, बहुत सारे भाषाओं का मिश्रण है, अरे क्लियर है? बोलता है कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ क्या, एवरी लैंग्वेज, अंग्रेजी प्रत्येक भाषाओं का मिश्रण है। जैसे हम बोलेंगे कि घर नियर बा, है ना, तो नियर बा मतलब का, नियर बा मतलब नजदीक बा। भोजपुरी में भी देखो नियर बोलता है ना। तो अंग्रेजी बहुत भाषाओं का क्या है,
मिश्रण है और उसी मिश्रण में अंग्रेजी का बहुत सारे शब्द को हम लैटिन वर्ड्स नाम सुने होंगे। अरे क्लियर है, लैटिन भाषा, अरे क्लियर है, तो लिखेगा लैटिन वर्ड्स, लिखेगा लैटिन वर्ड्स, लैटिन वर्ड्स, क्लियर है। लैटिन वर्ड से आज के डेट में बहुत सारा क्वेश्चन आता है ना, लैटिन वर्ड्स में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे में लैटिन वर्ड में हो गया कि अगर सर हम मान लीजिए सेंटेंस ऐसे लिख लें, द मीडिया, लिखना नहीं आपको, द मीडिया प्ले वेरी important role in our society, है ना। इसको अगर हम ऐसे करते, ब्रेक करते सर और नो एरर्स करते, बोले कि सेंटेंस सही की गलत, तो नाउन का हम क्रिएशन किस लिए सीखते हैं कि ताकि पता चले कि कौन सा सिंगल है और कौन सा प्लूरल। हर का डिसीजन किसके अनुसार, अरे नाउन के अनुसार। तो यहाँ पर मीडिया जो है ये सब्जेक्ट है, तो मीडिया जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ जो बाहर जो आएगा ये वाला वो किसके अनुसार, मीडिया के अनुसार। यहाँ पर मीडिया जो है, मीडिया मतलब 5 गो, ये गो है, ये गो है ना। तब बाहर में यहाँ प्ले होगा कि प्लेस होगा, है प्ले होगा कि प्लेस, प्ले होगा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। तो यानी प्ले सिंगुलर वर्ब है, यानी जीवन जो है ये सिंगुलर है और लिखा जो है वो प्लूरल है ना। बाहर जीवन प्लूरल की सिंगुलर, रोज आते हैं, रोज चर्चा करते हैं, प्ले सिंगुलर की प्लूरल और ये वाला सिंगुलर, पता ना। तो मीडिया यहाँ प्ले होगा कि प्लेस होगा, अब हम कर दिए क्या प्लेस। अरे क्लियर, सही हो गया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन लिख के देगा द मीडिया प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर सोसाइटी, तब कर देगा तो आंसर आएगा क्या, नो एरर्स, लेकिन क्लियर है ना। यहाँ प्लेस नहीं, यहाँ क्या क्लियर होगा। सर वहाँ पे रोल होगा या रोल्स होगा, हेड रोल होगा या रोल्स होगा, ये नाउन है होगा, इम्पोर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण क्या भूमिका, नहीं। अगर हम बोलें कि मीडिया जो है प्लूरल वर्ब लेगा या सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब लेगा, क्यों, क्योंकि मीडिया एक होगा है ना। तो एक चीज कन्फर्म है, क्लियर है कि कंसेप्ट गलत है ना। आपको हम बता दें कि मीडियम होता है, अरे क्लियर है। तो मीडियम जो है शब्द के अंत में क्या है, यूएम है, लैटिन वर्ड, अरे क्या है, लैटिन वर्ड है। और जब इसका प्लूरल बनाइएगा तो यूएम को रिमूव करके उसके जगह पर क्या लगाएगा, आइए हवा में बात लगा होगा, मीडिया मामला ये गलत है, सही है। आई लिखे थे सर, लिखे थे हम, मतलब ऐसे लिए हाँ है ना। तो ये मीडियम है, अरे क्लियर है। तो यूएम को हटाएंगे और लिखेंगे क्या, ये। तो ना जाने कितने ऐसे शब्द होते होंगे जो हमको धोखा देगा। तो इसके लिए हम लोग लैटिन वर्ड को पढ़ते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले लैटिन वर्ड जहाँ से शुरू किया जाता है उसी को शुरू करते। अरे नहीं, जैसे इस बिल्डिंग के नीचे सर एक बैंक है, देखे होंगे सर, ये कोनवा पर देना बैंक ना, हाँ हाँ देना बैंक। अच्छा, ये सामने वो एटीएम है, बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, एक्सिस बैंक,
सेल्समैन का एटीएम देखे हैं? कोई बोल देगा कि एक्सिस क्या है, तो नाउन है, और नाउन में भी कैसा है, तो ये लैटिन वर्ड है। लेकिन ये सब क्या है कि तुम्हारा किताबों में एक्सटेंशन लिखा रहता है। एक्सिस मतलब टॉर्च। मेरे बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं जो बोलना चाह रहे हैं? लिखा रहता है कि these words are क्या, एक्सेप्शन है ना, दैट मतलब डोंट फॉलो एनी क्या रूल्स एंड क्या रेगुलेशन। अरे क्लियर है? लेकिन आप उसको हम क्लियर करते हैं। लिखेगा वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में, वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में, वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में इज हो, इज मतलब IS। अरे क्लियर है ना? वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में क्या हो, इज हो, वैसे शब्द अपने आप में लैटिन माने जाते हैं। वैसे शब्द अपने आप में लैटिन माने जाते हैं। वैसे शब्द अपने आप में लैटिन माने जाते हैं। वैसे शब्द अपने आप में लैटिन माने जाते हैं। बोलता है सर कि द वर्ड विच ends with क्या, is मीन्स क्या, IS। हम is ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि लंबा समय तक आप लोगों को क्या रहेगा, याद रहेगा। अरे क्लियर है? द वर्ड विच ends with क्या, IS मीन्स क्या, is है ना, इट इज कॉल्ड क्या, लैटिन वर्ड। और फॉर मेकिंग इट्स क्या, प्लूरल, वी रिमूव क्या, IS और ऐड देयर क्या, ES। अरे क्लियर है? इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग किसको हटाते हैं, IS को हटाते हैं और लिखवाए हैं, लिखेगा और ES लेकर और अरे और है ना, IS को हटाकर उसके जगह पर क्या लिखते हैं, ES लेकर, है ना, ES लेकर समस्त का प्लूरल बनाया जाता है। ES लेकर समस्त का प्लूरल बनाया जाता है। क्या लिखकर बोलिए, पुलिस। अरे क्लियर है ना, है ना, समझ रहे हैं बात को? पुलिस मतलब मूर्ख होता है, मूर्ख एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, ठीक है ना। जैसे में जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, एक्सिस। एक्सिस जो है वो क्या है, लैटिन वर्ड है। इसका अगर प्लूरल बनाइएगा जो AX है, ये वाला हट जाएगा, क्या बनेगा, एक्सिस का एक्सेस। तुम नहीं लिख रहा मन, तुम बड़ी एब्सेंट रहता है, भगवान जाने, है ना। सर नाम सुने होंगे क्राइसिस का, क्राइसिस लिखिए, क्राइसिस का क्या बनेगा, क्राइसिस का हटाइए इसको और इस को हटा के क्या लगेगा, अरे इस को हटा के ये, तो क्राइसिस का क्राइसिस होगा। आप बताइए। अच्छा, सिंथेसिस का, अरे इस को लास्ट में हटाएंगे, क्राइसिस है ना, बस किसको हटाएंगे, IS को हटाएंगे और ऐड किसको करेंगे, द क्राइसिस का क्या बनेगा, क्राइसिस। अरे ईज को हटाएंगे और जगह वहाँ पे लिखेंगे क्या, यस। किस से बोले हो, समझ रहे हैं? सिंथेसिस, सिंथेसिस ES लग जाएगा, ES। सिंथेसिस होता है ना, सिंथेसिस लास्ट में IS है ना, उसको हटा के क्या लिखेंगे, दो बार ES SYNTHES। सिंथेसिस मतलब होता है क्या चीज, संश्लेषण। अरे क्लियर है? फोटोसिंथेसिस होता है ना सिंथेसिस जी, यस सर, फोटोसिंथेसिस।
का संश्लेषण होता है ना सिंथेसिस, अरे होता है ना। Yes, sir. तो इसको हटा दो, ES जोड़ दो इसको क्या जोड़ेंगे? सिंथेसिस फिर सीज बोल रहा है। सिंथेसिस का क्या? सिंथेसिस उसको पढ़ेंगे क्या बताएं? पढ़ाने दीजिएगा, समझ रहे हैं बात को। हम बोलते हैं बाबू, लिखना हम लोग को काम है। लिखो हाइपोथेसिस, अब कुछ ना बोले, बस बोलेंगे, लिखिए हाइपोथेसिस। जाके डिक्शनरी खोज के देखते रहिएगा। हाइपोथेसिस इसका मतलब परिकल्पना होता है। बन गया हाइपोथेसिस है ना, क्या बनेगा? क्राइसिस का क्या बनेगा? क्राइसिस। एनालिसिस, एनालिसिस एनालिसिस, एनालिसिस का क्या बनेगा? एनालिसिस बनेगा ना। एनालिसिस का क्या? एनालिसिस, पक्का ना। तो समझ में आ गया होगा कि वैसा शब्द जो शब्द के अंत में क्या है? IS हो अरे क्या है? आई और क्या? एस हो। वैसे शब्द को क्या मानेंगे? लैटिन। उसको क्या, किसको हटाएंगे? IS और इधर कुछ भी है उससे हमको कोई मतलब है? मतलब नहीं है। इस को हटाएंगे और ऐड करेंगे क्या? यस। क्लियर है? जैसे क्राइसिस का क्या? क्राइसिस। सिंथेसिस का सिंथेसिस, है ना। हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस, है ना। उसके बाद एनालिसिस का एनालिसिस। अरे क्लियर है ना? पक्का समझ में आ गया? एक्सिस का एक्सिस। अरे क्लियर है? वैसे ही शब्द जिस शब्द के अंत में यूएम हो, वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में लिखेगा, वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में यूएम हो, वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में यूएम हो, वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में यूएम हो, वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में यूएम हो, वैसे शब्द, वैसे शब्द, वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में क्या हो? यूएम हो, वैसे शब्द को लैटिन शब्द माना जाता है। वैसे शब्द को लैटिन शब्द माना जाता है। वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में यूएम हो, वैसे शब्द को लैटिन शब्द माना जाता है। वैसे शब्द को लैटिन शब्द माना जाता है। वैसा शब्द, देखिए द वर्ड विच एंड्स विद क्या? यूएम, है ना, इज कॉल्ड क्या? लैटिन वर्ड। और फॉर मेकिंग इट्स प्लूरल वी रिमूव क्या? यूएम और ऐड देयर क्या? ए। अरे क्लियर है? क्या ऐड करते हैं? ए। बोलता है सर वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में क्या हो? यूएम हो, वैसे शब्द को लैटिन शब्द माना जाता है तथा उसका प्लूरल बनाने के लिए, तथा उसका प्लूरल बनाने के लिए, तथा उसका प्लूरल बनाने के लिए, तथा उसका प्लूरल बनाने के लिए यूएम को हटाकर, यूएम को हटाकर उसके जगह पर ए लिखकर, तुम क्यों नहीं लिख रहा? ए लिखकर समस्त का प्लूरल बनाया जाता है। समस्त का प्लूरल बनाया जाता है। समस्त का प्लूरल बनाया जाता है। क्लियर है? समस्त का प्लूरल बनाया जाता है। अरे क्लियर है? कौन कौन क्वेश्चन आता है ये भी बोल रहे हैं? अरे क्लियर है? जो आता है वो यही आता है। जैसे मीडियम, है ना, लिखिए मीडियम। मीडियम का क्या लिखा है? मीडिया। मीडियम का क्या? मीडिया। आप बोलिए, आप दिखने लगा फुटबॉल जैसा ना, आप बोले हो मीडिया। ईद होगा क्या होगा? अरे ईद क्या? लेकिन तुम लोग को जानते हो ईद क्यों दिख रहा है? क्योंकि लग रहा है ना कि मीडिया में इस न लगे। अरे नहीं समझे? इसका कीड़ा काट रहा, जबकि ये वर्ड कैसा है? लैटिन। ऐसे कौन सा शब्द पूछता है बाबू? है ना? है? और जो डेटा होता है ना, उसका जानते हैं क्या होता है? डेटा। अरे क्लियर है? उसका सिंगुलर क्या होता है ना? डेटम होता है। तो उसी से, है ना, देखते हैं डेटम जो लिखाता है उसी से ना इसको हटा के डेटा लिखा जाता है। अरे डेटम का बना क्या? डेटा, है ना। डेटम का क्या? डेटा। हो गया? समझ रहे हैं? लिखेगा फॉरम, लिखेगा फॉरम। फॉरम, फॉरम का जो होता है फोरा होता है। फॉरम का क्या? फोरा होता है। अरे क्लियर है ना? अरे फॉरम होता है ना, यूएम आया। अरे
फॉरम या फॉरम ना होता है अरे क्लियर है, लिखिएगा डिक्टम, लिखिए जाके खोलते रहिए घर पे, जो जो बोल रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। डिक्टम DICT डिक्टम का डिक्टा, अरे क्लियर है ना। और एक साइंस का वर्ड है पेंडुलम, है ना, पेंडुलम पढ़े होंगे साइंस में। पेंडुलम का क्या, पेंडुला, अरे क्लियर है, पेंडुलम का क्या, पेंडुला, पेंडुला। फॉरम का क्या, फॉरम, औरम का सर, हाँ? हाँ? सब को हटाएंगे और ये लगाते जाएंगे। होगा ऐसा होगा, कल्पना नहीं करना है। यस सब विद्वाने बैठा है, प्रीमियम, है ना, समझ रहे हैं, क्लियर है, समझिएगा बात को, है ना। अरे बात एक्टिव है, सुनो, शब्द जिस शब्द के अंत में क्या हो, यूएम हो, अरे क्लियर है, वो ऐसे शब्द का उल्लल बनाने के लिए यूएम को हटाकर अरे क्या लिखाते हैं, जैसे अस्ट्रेट्रम का स्ट्रेट्रा, अरे स्पेक्ट्रम, है ना, लिखो अस्ट्रेट्रम, 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 STRA, हाँ, अस्ट्रेट्रम का क्या बनेगा, अस्ट्रेट्रा, अरे अस्ट्रेटी बनता है ना, अस्ट्रेट्रम का क्या, अस्ट्रेट्रा। जिस शब्द के अंत में क्या लगा, यूएम हो, अरे क्या लगा हो, यूएम हो, वैसे शब्द का प्लूरल बनाने के लिए यूएम को हटा कर क्या ए जोड़ के बनाते हैं, क्लियर है। स्पेक्ट्रम, अब बता रहे हैं, जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको दो तरह से बनता है, जैसे मीडियम, मीडियम का क्या, मीडिया, और नहीं तो मीडियम्स भी होता है। अरे बात समझ रहे हैं ना, तो वो शब्द होता होगा तो लिखवाएंगे उसको, सर यही खत्म नहीं होगा ना, समझ, अरे क्लियर है, लेकिन नियम यही है। अरे नियम क्या है, यही है। फिर से बताइए कैसे ये लैटिन वर्ड पकड़िएगा जिस शब्द के अंत में क्या हो, IS हो, तो कैसा शब्द, लैटिन शब्द, देखते ही बता देंगे। IS को हटा के उसके जगह पर ES लिखेंगे। जिस शब्द के अंत में UM हो, कैसा शब्द मानिए, लैटिन शब्द, लैटिन शब्द। यूएम को हटा के क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। सिंगुलर बनेगा कि प्लूरल बनेगा, प्लूरल। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। Yes, sir. जैसे में लिखेगा द मीडिया, लिखेगा द मीडिया, द मीडिया, द मीडिया ऑफ, द मीडिया ऑफ, द मीडिया ऑफ आवर कंट्री, द मीडिया ऑफ आवर कंट्री, द मीडिया ऑफ आवर कंट्री plays very important role, plays very important role. The media of our country plays very important role for making the government, for making the government of the BJP party, the BJP party, the BJP party, द BJP क्या बाबू, पार्टी। अरे क्लियर है, बोलिए यहाँ प्लेस होगा कि प्लेस, अरे क्लियर है, याद रहेगा, अरे रहेगा कि नहीं, आप बोलिए द मीडिया ऑफ दिस टाउन इज होगा कि आर होगा, अरे इज क्या, डिक्टा इज क्या, डिक्टा इज क्या, तो डिक्टम का डिक्टम्स करिएगा कि डिक्टा होगा, पेंडुलम का पेंडुला, फॉरम का फॉरा। अरे क्लियर है, इन शब्दों का प्लूरल में अगर कोई दिक्कत है पूछिए, आगे चले, अरे चल सकते हैं। देखिए वैसा शब्द, वैसा शब्द, वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में, वैसा शब्द जिस शब्द, वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में, वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में, वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में। अच्छा एक बात बताइए, जीनियस का स्पेलिंग बताइए। GNIUS, GNIUS, है ना, यूएस है। सिलेबस का स्पेलिंग बताइए। SYLLABUS। अच्छा सिलेबस मतलब समझ रहे हैं, सिलेबस का प्लूरल क्या बनेगा,
सिलेबस ही पूरा है ना सर, सिलेबी होगा ना सर। सिलेबस नहीं सर, सिंगुलर है। सिलेबस सर, सिलेबी रेडियस का स्पेलिंग बताइए। RADIUS। हाँ? RADIUS। इनका रेडी होता है। रेडी आई होगा सर। US को हटा के आई लगाया जाता अब समझ में आने लगा है। हो गया। और सिलेबस का सिलेबी फिर क्या हो रहा है? आई लगता है। अरे बाबू, जिस शब्द के अंत में क्या हो? US को S लिखिए सर। S लिखिए सर। अरे कोई बात नहीं है ना, जिस शब्द के अंत में क्या हो, यूएस हो, वो शब्द लैटिन है। Yes। अरे वो शब्द क्या है? लैटिन है। और जानते हो उसका प्लूरल बनाने के लिए यूएस को हटा कर आई लगाया। उसके जगह पर सिर्फ आई लगता है। अरे क्लियर है? लिखेगा वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में यूएस हो, वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में यूएस हो, वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में यूएस हो, वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में यूएस हो, वैसे शब्द अपने आप में, वैसे शब्द अपने आप में, वैसे शब्द अपने आप में, वैसे शब्द अपने आप में लैटिन माने जाते हैं। वैसे शब्द अपने आप में लैटिन माने जाते हैं। वैसे शब्द अपने आप में लैटिन माने जाते हैं। अरे क्लियर है? वैसे शब्द अपने आप में क्या लैटिन माने जाते हैं तथा उसका प्लूरल बनाने के लिए US को हटा। तथा उसका प्लूरल बनाने के लिए 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 यूएस को हटाकर यूएस को हटाकर यूएस को हटाकर यूएस को हटाकर उसके जगह पर उसके जगह पर उसके जगह पर उसके जगह पर आई लिखकर 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 उसके जगह पर क्या आई लिखकर उसके जगह पर आई लिखकर, अरे क्लियर है, समस्त का प्लूरल बनाया जाता है। समस्त का प्लूरल बनाया जाता है। समस्त का प्लूरल बनाया जाता है। इसको मान लीजिएगा GS में होगा सर। है ना, नेटवर्क को दिखा देता है ना। जैसे में लिखिएगा सिलेबस। सिलेबस का मतलब किसको हटा दे इसमें यूएस क्या होगा? क्या हो जाएगा? सिलेबस का सिलेबी। फोकस का बाबू कॉपी होगा। फोकस का कॉपी होगा। एक्सेप्शन है नहीं सर, नहीं है। फोकस का अच्छा लोकस का कॉपी होगा। हाँ लोकस का लोकी और फिर सर सोचो इधर से रेडियस रेडियस का लोकस का लोकी फोकस का फोकी रेडियस का रेडियाई। अरे क्लियर है? रेडियस का रेडियाई क्लियर है? जिस शब्द के अंत में क्या US यूएस हो, वैसे शब्द को अपने आप में लैटिन माने जाते हैं तथा उसका प्लूरल बनाने के लिए यूएस को हटाकर उसके जगह पर आई लिखकर समास का प्लूरल बनाया जाता है। ये कंसेप्टलेस है कि कंसेप्ट है? फोकस हम बोलेंगे कि द फोकी। अरे क्लियर है ना? फोकी इज होगा क्या होगा? सेलेबी एज क्या? लेकिन देखिए फिर बोलेंगे सिलेबस का भी दो तरह से बनता है, सेलेबी और सिलेबस से भी बनता है। तो वैसे चीज जो होगा वो हम बाद में पढ़ाएंगे। अभी यहीं आप लोग हमको रोक दीजिएगा तो आगे मामला बढ़ेगा ही नहीं। अरे बात समझे ना? जब तक कोई टॉपिक खत्म ना हो तब तक मत छेड़िए। अंग्रेजी के बारे में आप लोगों को ज्ञान नहीं है ना, इसलिए बोला जाता है ना कि अंग्रेजी से लोग जरूर कुछ ना कुछ बात है। सब बेवकूफ़ है जी। पटना में 100 को लड़का का होगा तो 10 को आगे के डेट में 8 को लड़का अंग्रेजी पढ़ता होगा और 90 को लड़का अंग्रेजी ना पढ़ता। सही बोल रहा है कि गलत? या तो बीपीएससी का तैयारी करता है ना तो यूपीएससी का, सिर्फ इसके वजह से
क्योंकि एक रूल आएगा और अगला रूल काटेगा, नहीं समझे, और वो जगह से हम आपको बचाने का प्रयास करेंगे, समझ रहे बात। और ऐसा नहीं है, बड़ा आसान सब्जेक्ट है, एक बार अगर लग गया तो मैथ्स का बात है, मैथ्स से ज़्यादा स्कोर लड़का लेके आता है, क्या ठीक है, इंग्लिश मेरा जितना जितना बैच ओवर हुआ है सब का लड़का है, मैथ्स से ज़्यादा इंग्लिश में स्कोर करता है। क्या हुआ वो क्या टेंशन में हुआ, मैं स्कोर करना आज पढ़ा कंसेप्ट बना दिया। अरे क्लियर है, जैसे जीनियस में हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, जीनी, अरे नहीं समझे, कहाँ बोलेंगे पूछ, तो आप लोग सुनिएगा पूछ, अरे क्लियर है। जीनियस का मतलब होता है प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है जीनियस मैन। अरे क्लियर है, नेट पर देखिएगा ना तो जीनियस का जीनी बनेले है पूरा, लेकिन हम अभी रोक रहे हैं आपको। अरे बात समझे ना, इसका 3 फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है, जीनियस, जीनी और जीनियस है ना, जीनियस। अरे क्लियर है, ये 3 वो चीज़ होता है, हमारा एग्जाम में जो पूछता है ये तीनों चेक करता है। जीनियस का मतलब होता है क्या चीज, प्रतिभाशाली। जैसे मान लीजिए विवेकानंद क्या थे, जीनियस थे, अरे क्लियर है, यानी वो जो थे वो प्रतिभाशाली थे। और जीनियसेस का मतलब होता है एक से अत्यधिक प्रचंड विद्वान, जैसे बिहार है प्रोड्यूस क्या मेनी जीनियसेस इन दिस क्या वर्ल्ड, यानी बिहार ने बहुत मतलब अच्छे बड़े बड़े क्या प्रतिभाशाली ने बड़े बड़े विद्वान को दिया है, मतलब एक से अत्यधिक है ना प्रचंड विद्वान को हम लोग क्या कहते हैं, जीनियसेस। और जीनियस मतलब एक विद्वान, समझिए, प्रतिभाशाली। जीनियसेस मतलब एक से अधिक। इंडिया हैज प्रोड्यूस मेनी क्या जीनियसेस इन दिस वर्ल्ड, सच एज क्या विवेकानंद, क्या बोल सकते हैं, आर्यभट्ट, अरे है ना, ऐसे ना जाने कितने लोग को दिया है, कालिदास गौतम दिया है ना, तो उन्होंने बहुत सारे कलाम बहुत सारे विद्वान को दिया है। मतलब सर जीनियस में जीनी डालिएगा तो जीनी से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप कह दीजिएगा कि ना सरी बतिया नहीं मानेंगे तो आगे क्वेश्चन भी खा देंगे, है ना। जीनी, जीनियस, जीनियस, जीनी और जीनियसेस तीनों में अंतर है। जीनियसेस का शाब्दिक अर्थ होता है एक से अधिक प्रचंड विद्वान, जीनियस मतलब होता है प्रतिभाशाली, और जीनी मतलब होता है बुद्धिशाली। क्लियर है, जैसे क्वेश्चन आता है कि बजरंग बली सेव्स अस फ्रॉम क्या, जीनियसेस की जीनी, अरे क्लियर है ना, यानी बजरंग बली मुझे बचाते हैं किससे, जीनियसेस से कि जीनी से। यहाँ समझ रहे कि पूरी हवा में चल रही है, हम जो बोल रहे समझ रहे हैं। देखिए जिस बैच में आप लोग पढ़ रहे हो चीज में बताओ, कभी भी किसी भी लड़का को बता रहे हैं, किसी भी लड़की को, अपना देखो, अपने आप को इतना नॉर्मल रखोगा। हमारा एक नियम था, जितनी लड़की पटाए ना सब आउट ऑफ बैच, इतिहास है मेरा, है ना। हमारी माँ मतलब कॉलेज लाइफ में परेशान रहती, समझे, लेकिन एक भी नहीं, सब आउट ऑफ, क्योंकि हमें पता था कि इस बैच में हम पढ़ रहे हैं ना, उस बैच में अगर वैसा चीज़ हुआ, नहीं समझे, तो मेरा एजुकेशन पर डायरेक्ट क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, और वो हमको कहानी खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे, इम्प्रेशन कहाँ बनाया जाता है, हमारा जो इम्प्रेशन दिखाइएगा, नहीं सर, इम्प्रेशन बाहर दिखाया रोड पर इम्प्रेशन का बात है ना। आप लोग का खेल वही है, ये सोचता है इम्प्रेस करने के लिए, नहीं समझे, कि हमें भी घोषित कर दे, अरे नहीं समझे, तब वो सोचेगा कि हमारा कर दे। अब ये लोग बेचारा चुपचाप शांत होके सुनता है, और 200 का बैच रहता है, और जैसे तो लोग बात करता है तो शेष लड़का भाग जाता है। इनका बैचवा में ना हमेशा बड़ा बैच का समझ रहना अनुभव है ना, और देखो धीमा से ही बड़ा होता है, कुछ ना कुछ बात है, तभी लोग हमारे पास आते हैं,
फिर बोल रहा है इतिहास नहीं है कि आज तक कहीं जाके प्रचार करवाएं। आपको अगर हम बर्बाद कर देंगे, अगला बैच मेरा बन जाएगा, बन जाएगा, बोलो हैं? नहीं बनेगा। ये दिन 500 लड़का हो गया ना, तो 1000 लड़का हमारा पास हो जाएगा। बोलो कैसे? क्योंकि जैसे जैसे सिलेबस खत्म होगा, न समझे, वो अपना भाई बहन भौजाई शादी सब लेके आते हैं, अवेलेगा। ठीक ना? आप लोग कुछ भी कहते हैं, हम सुनते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, ठीक ना? हम जानते हैं एक समय आएगा कि साइलेंस हो जाइएगा सर। अरे बात समझे, जैसे आप 5 बजे वाला में कोई टेंशन नहीं आता रहता। हमारा ये लगता है वो लोग जानता है कि बहुत खतरनाक विद्वान है, क्योंकि उन लोग को हम प्रूव कर दिए हैं और आपको भी प्रूव कर दिए हैं, समझे ना? लेकिन आगे भी थोड़ा सा आकर है, जोर जर जहाँ, लेकिन ऐसा न वो चीज़ है, समझे ना? कोई दिमागी में आपको भी समाप्त कर देंगे, लेकिन हम आपको आकर शांत करेंगे, तब तक आप आकर के रह जाइएगा। प्रयास करिए कि बैलेंस करके पढ़ने, हम जहाँ से बोल रहे हैं आपको सब समझ रहे हैं। इंसान के लिए सारा काफ़ी है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जिस अवस्था में जी रहे हैं, हम उसको पार कर जाए ना? पार कर सही बोला कि गलत? ना पार कर सकता। अब मेरे नज़रिया जो देखने का है वो भी नज़रिया है, नहीं समझे? जब 18-19 साल का हम भी होते हैं, 21 साल तक 22 साल तक होते हैं, तब तक दिमाग मेरा भी घूमता, खुद घूमता। देखिए बचपन, लड़कपन, जवानी और क्या है बुढ़ापा, बचपन से बचपन का हाँ सही है पर हाँ। अब ये तू ना बोल रहा है, पूरा बचपना बोल रहा है, ठीक है? एक चलते माँ कुछ दिन बाद अपने शांत हो जाओगे, समझ गया बात? तो ये चीज़ बैलेंस करिए। ये दिल्ली मतलब होता है भूत पिशाच। भूत पिशाच समझते हैं? यस सर। क्लियर है? लिख देगा कि बजरंग बली सेव्स अस फ्रॉम क्या? जिन। मतलब बजरंग बली हमको अत्यधिक जो है बहुत सारा क्या चीज़ से बचाए? विद्वान से बचाए। अरे बात समझ, इस ऐसे टर्मिनोलॉजी को अंग्रेजी में बोला जाता है हॉट लिस्ट ऑफ नाउन। क्या बोला जाता है? हॉट लिस्ट ऑफ क्या? नाउन। अरे क्लियर है? हॉट लिस्ट ऑफ नाउन में वर्डों का खेल होता है, नहीं समझे? जैसे ड्रेस, तो ड्रेस किसके लिए होगा, है ना? शूट कौन पहनेगा? अरे नहीं समझे? कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिसका हिंदी समान निकलेगा। तो अभी हम आपको फिर बोल रहे हैं, पहले पढ़ा रहे थे व्हाट इज नाउन, बड़ी तन किए व्हाट इज नाउन में कोई प्रॉब्लम है किसी को? बताया तन किए थे लगे डंडा से मारने। अब पढ़ा रहे हैं कि हाउ टू मेक प्लूरल ऑफ नाउन, फिर तन करिएगा, फिर खत्म होता है, कोई दिक्कत करना है सर? अरे बात समझे? तब पढ़ाएंगे क्या? हॉट लिस्ट ऑफ नाउन। अरे बात समझे? वो चीज़ पूछे सर, मैं बता, आप जो बोले हॉट लिस्ट, जैसे हिंदी में होता है, व्याकरण में हम लोग पढ़ते हैं, समानार्थी शब्द होता है, श्रुति शब्द का, एक ही शब्द का दो अलग अलग, वही हुआ होगा। हाँ ठीक है। फिर पढ़ाएंगे, समझ रहे ना? फिर पढ़ाएंगे यूज ऑफ नाउन, कि नाउन का प्रयोग कहाँ पर होता है। तब फिर पढ़ाएंगे कॉमन एरर्स इन नाउन, कि एग्जाम में कॉमन एरर्स कहाँ से आता है, नहीं समझे? उसके बाद कोई भी बुक उठा लोगे तो चलनी जैसा चला जाएगा। अभी हमने एक टर्मिनोलॉजी को पार किया है, दूसरा में जाएंगे, तीसरा में जाएंगे, है ना? प्रयास करिए कि दुर्गा पूजा तक कम से कम ये चैप्टरवा खत्म हो जाए, और नहीं तो खांस जाएगा। समझ गए हैं बात को? क्लियर है? चलिए ये बच्चिया चलिए, हाँ मोबाइल में खा देते, है ना? क्लियर है? समझ में आ गया? वो ऐसा शब्द जिस शब्द के अंत में क्या हो, अरे क्या हो, यूएस हो, तो वैसे शब्द अपने आप में क्या माना जाएगा? लैटिन शब्द। उसको अगर प्लूरल बनाना है तो यूएस को हटा के उसके जगह पर आएगा। सर कैरेक्टेरियन लिखा रहता है ना, तो कैरेक्टेरियन का क्या बनता है? कैरेक्टेरियन है, अरे कैरेक्टेरियन का है ना? अच्छा बैक्टीरियम का बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का अभी यूए में वाला पढ़ा रहे हैं, लिखो यूएस वाला सर पढ़ा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, क्लियर हो गया। बैक्टीरियम का क्या होगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ये होगा कि आर होगा? आर होगा। बैक्टीरियम क्या? ये अरे जैसे द बैक्टीरिया, अरे क्लियर है ना?
समझ रहे बैक्टीरिया तो यूएन से बना है। वो जैसे ही सोचेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अरे क्लियर है, कंसेप्ट पर जाएंगे तुरंत बनते चला जाएगा। क्लियर है, लिखेगा वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में ऑन हो, लिखेगा वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में, वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में, वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में ऑन हो, ऑन ओएन है ना, वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में ऑन हो, वैसे शब्द को लैटिन शब्द माना जाता है। वैसे शब्द को लैटिन शब्द माना जाता है। वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में ऑन हो, वैसे शब्द को लैटिन शब्द माना जाता है। वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में क्या हो, ऑन हो, वैसे शब्द को लैटिन शब्द माना जाता है। तथा इसका पुल्लर बनाने के लिए, 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 क्लियर है, ऑन को हटाकर, ऑन को हटाकर, ऑन को हटाकर इसके जगह पर, इसके जगह पर, इसके जगह पर, इसके जगह पर ए लिखकर, ए लिखकर, ए लिखकर समस्त का पुल्लर बनाया जाता है। ए लिखकर समस्त का पुल्लर बनाया जाता है। ए लिखकर समस्त का पुल्लर बनाया जाता है ना। क्लियर है? अरे क्लियर, लिखेगा कैरेक्टेरियन ना, जाकर मोबाइल उठाइए, कैरेक्टेरियन घर जाके ढूंढिएगा। कैरेक्टेरियन का क्या बनेगा? कैरेक्टेरिया। अरे क्लियर है, फेनामेनन, 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 फेनामेनन का क्या बनेगा? फेनामेना। सुने हैं ना, ये आता है। क्लियर है ना? लिखेगा, लिखेगा, लिखेगा द कैरेक्टेरिया, द कैरेक्टेरिया, द कैरेक्टेरिया, द कैरेक्टेरिया of this dog, the criteria of this dog, the criteria of this dog is very good. The criteria of this dog, the criteria of this dog is very good for us, for us. The criteria of this dog is very good for क्या? us. बोलिए, कैरेक्टेरियन का क्या बनेगा? कैरेक्टेरिया बनेगा। ईद होगा कि आर होगा? आर होगा, पक्का। फिर बोले कैरेक्टेरियन का कैरेक्टेरिया, पक्का। चले आगे। अरे ईज होगा कि आर होगा? आर होगा। रीजन क्या है? ये सब जो शब्द है, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? लैटिन शब्द। पहले तो आपको हम ब्रिटिश वर्ड बताएं, उसके बाद लैटिन वर्ड बताएं। अब सर एक चीज कि कुछ ऐसा शब्द होता है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका पुल्लर बनाने के लिए कोई नियम तथा कानून नहीं होता। क्लियर है? लिखिएगा कुछ ऐसे, लिखिएगा कुछ ऐसे, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका पुल्लर बनाने के लिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका पुल्लर बनाने के लिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका पुल्लर बनाने के लिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका पुल्लर बनाने के लिए कोई नियम तथा कानून नहीं होता, कोई नियम तथा कानून नहीं होता। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका पुल्लर बनाने के लिए कोई नियम तथा कानून नहीं होता। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका पुल्लर बनाने के लिए कोई नियम तथा कानून नहीं होता। अरे क्लियर है? समझ गए बात को? यानी देयर आर सर्टेन वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर मेकिंग इट्स क्या? पुल्लर, है ना? इट हैज नो एनी रूल्स एंड क्या? रेगुलेशन। अरे क्लियर है? जैसे में हम लोग मैन बोलते हैं सर, मैन का पुल्लर क्या? मैन होता है कि मैन का मेन होता है? मैन का मेन होता है, है ना? वोमन का? वोमन का
WOMAN वोमेन का जो प्लूरल बनेगा सर वो क्या वीमेन बनेगा। क्लियर? वोमेन का क्या बनेगा वीमेन बनेगा। मैन का क्या मेन, वोमेन का वीमेन। अरे क्लियर है? उसी प्रकार सर चाइल्ड, इससे भी एसएससी में क्वेश्चन चाइल्ड का चिल्ड्रेन, लेकिन बचपन को संतुष्टि ना होता है ना, तो लगता है कि चिल्ड्रेन में एस लगा देता है चिल्ड्रेन, है ना, और गलत करके भी आता है। ठीक है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, है ना, मैन का मेन, वोमेन का वीमेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, टूथ का टीथ, टूथ का टीथ, फुट का फीट, टूथ का टीथ, होता है ना, फुट का फीट, फुट का फीट, फुट का टीथ, टूथ का टीथ, फुट का फीट। अरे क्लियर है? फुट मतलब पैर, फीट मतलब क्लियर है? घूस का घीस, अरे घूस का क्रूज होता है, ग्रीज ग्रीज, घूस का घीस, है ना, घूस का घीस, घूस मतलब बतख होता है। अरे घूस का घीस, उसके बाद घूस का घीस, फिर से क्या क्या बोले हैं? मैन का मैन, मैन का मैन, वुमेन का घीस घीस, चाइल्ड का चिल्ड्रन, फुट का फीट, बतख होता है। बतख तुझे उजाड़ता ना था अथिया में, अरे पनिया में ना तुझे बतख ना देखा। हाँ सर, अंडा के जैसा होता है। हाँ ये समझ ना सर, बस वो ना आएगा एग्जाम में ही आता यही है। है। अरे क्लियर है? मैन का मेन, वोमेन का वीमेन, उसके बाद चाइल्ड का चिल्ड्रेन, दूध का टीथ, उसके बाद फूड का फीट, दूध का घी, दूध का घीस, है ना, और क्या आता है? अच्छा मिस्टर का प्लूरल क्या होता है? मिसेस, ये मान मतलब और ये हमारे दो चीज होता है ना, ये हो गया मिस्टर और ये हो गया मिसेस। अरे है ना, तो ये वाला ये मेल हो गया और ये वाला फीमेल। अरे क्लियर है? तो मिस्टर का प्लूरल क्या होता है? मिस्टर, हाँ, मिस्टर का मास्टर, इसका जो प्लूरल होता है ना सर, मिस्टेंस होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी सर अदर वर्ड है। अरे रुको रुको रुको, मिस्टर का मिसर्स होता है, MESSERS, मिसर्स होता है, MESSERS। अदर वर्ड में भी आएगा नहीं। ना यार समझ का ना बात, ये जो लिखा है कुछ ऐसे सब क्लियर है सर? समझ रहे हैं सब लोग? यस, मिस्टर का क्या बनेगा? मिसर्स, फिर मिसेस बोल देंगे, है ना, मिसर्स। और तुम लोग जो औरत अगर ना होता है एक से अधिक को, तो उसको बोलते हैं मिस्टेंस। याद रहेगा? हाँ, MESDAMES, मिस्टेंस। याद रहेगा, है ना? इसका मतलब पता था सारे के होगा पता। हाँ, सुने थे, हाँ, हो गया ना, है ना? मिस्टर का क्या होगा? मिसेस, है ना? और MRS का मिसेस का क्या बनेगा? मिस्टेंस। अरे याद रहेगा? कोई से खाली पूछ लेना ना कि मिस्टर का थोड़ा प्लूरल बताओ, है ना, है ना? अरे क्लियर है? प्लूरल लड़की है तो अपना हो गया, ये क्लियर है? जैसे में सर, है ना, फॉर्म होता है ना, तो इसको फॉर्म को हम फॉर्म्स भी लिखते हैं और फोरा भी लिखते हैं। अरे बात समझे? तो ये रूल बाई रूल है कि बिना रूल का है? अरे बिना रूल का है। अरे फॉर्म को दो तरह से बनाएंगे, या तो इसको ना है दोनों साइड से लिख दो, यानी ना तो कंफ्यूज खा जाएगा। तो ये बाई रूल हो गया और ये विदाउट रूल हो गया। अरे क्लियर है? अरे क्लियर? तो कहीं कोई भी यूज कर सकते
हाँ सर, कहीं नहीं कर सकते। जब दोनों होबे करता है तब मीडियम का है ना, मीडिया भी होता है। ये काम में मीडियास करेगा गलत हो जाएगा, और नहीं तो मीडियम्स होता है। ये दो तरह से बनता है। अरे क्लियर है? मीडियम का क्या, मीडियम, अरे क्लियर है, हो गया। ये सर मीडियम क्या लिखे हैं? मीडिया आ रहा है मीडियम मीडिया तो बाई रूल बना, और ये विदाउट मीडिया रूल बना। मीडियम मीडिया अरे वो MEDIU है, एस लगाओ ना, हो गया। ठीक है, अरे मीडियम है ना यार, उसी में क्या लगा दो, एस एस। लगा दो। अरे क्लियर है, समझे? जैसे सिलेबस, सिलेबस लिख लिए, सिलेबस। अरे खतरा कर देगा, एगो रहेगा दूसरा नहीं रहेगा, तो सिलेबस का क्या बनेगा, सिलेबी, वो बाई रूल है। अरे वो बाई क्या है, रूल है, और फिर सिलेबस है, सिलेबस है, सिलेबस है ना। सिलेबस का सिलेबी और क्या, सिलेबस है। अरे पक्का, अरे क्लियर है ना। गिनियस वाला मत लिखे, वहाँ बढ़ाएंगे तो सर एक तो जीएस लिखवा है ना, एक तो जीएस लिखवा है जेई पर, पूरा लिखना है, देखिए तो ना ऑप्शंस का ना जीनी वो भी इंग्लिश पूरा लिखना है। ये लड़का हो गया। अरे हुआ, यहाँ से कल बात करेंगे वर्ड मीनिंग